विद्यादिसागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। छोटे से गांव में हम लोग का रहना पलना बढ़ना हुआ। संयुक्त परिवार की एक बहुत अच्छी कहानियां थी। संयुक्त परिवार में 28 लोग एक साथ रहते थे। 28 लोग जब हम लोग एक साथ रहते थे तो किसी के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था। 3 लोग सो रहे हैं, 10 बजे सुबह तक भी सो रहे हैं मान लो, तो घर में किसी को तकलीफ नहीं थी। लोग बोलते थे सोने दो, सो रहा है, बड़े दिन बाद सो रहा है, सो लेने दो। 2 महिलाएं सुबह उठती थी। एक का काम था सारी गैया साफ सुथरी करके किनारे खड़ी कर देना, गोबर उठाना, सार साफ कर देना। एक महिला उठी तो उसने पूरे बर्तन मांज दिए। 2 ने नहाया, एक मंदिर चली गई, एक चौके में चली गई। पिताजी उठे तो नहा धो करके मंदिर चले गए। पापा उठे तो दुकान चले गए। चाचा खरीदी करने के लिए चले गए। एक व्यक्ति उठा तो दूध लेने चला गया, बच्चों को स्कूल छोड़ने चला गया। एक बच्चा बिजली का बिल भरने चला गया। 3 बच्चे अपने आप तैयार हुए, स्कूल चले गए। फिर जो बुआ वगैरह बची घर में, उन्होंने पूरे घर की जो सफाई करना शुरू करी तो पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा। आपके घर में वो माहौल नहीं है। जब मैं छोटा था और जब बुआ पोंछा लगाती थी, पोंछा लगाने के बाद ये तय था कि पोंछा सूखने से पहले अगर किसी ने पैर का निशान बनाया तो जम के कुटाई होती थी। ऐसा तेज लाइन ऑर्डर निकलता, चल वहां पे, चल, आना नहीं यहाँ पे। और छोटे से बच्चे थे, और जैसे ही कोई साफ सुथरी चीज मिले और लगा कि इसी में कूद जाओ। ये जीवन अद्भुत जीवन था। ये जीवन धीरे 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 गायब होने लगा। जो पोछा के नाम पर डांटती थी उसकी शादी हो गई। एक ऊपर चले गए, एक अकेले हो गए। फिर परिवार में किसी की नज़र लग गई। नज़र लगने पर किसी एक महिला के मन के अंदर भाव आ जाए, मैं और मेरा, मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, एक के अंदर भी भाव आ जाए। उसके बाद विखंडन शुरू हो जाता है। जैसे समझदार घर की एक ईंट बाहर निकल जाए, दूसरी ईंट को निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। क्यों? एक ईंट की जगह बन गई है, उसी में से हाथ डालो, दूसरी ईंट पकड़ो और फंसा के निकाल दो। दूसरी निकलती है, तीसरी निकलती है। और 28 के परिवार में नज़र लगी। नज़र लगने पर सब अपने अपने हिसाब से जीने लगे। जो कल तक एक रथ में बंधे थे, वो बंधा हुआ रथ छुट्टा घोड़ों का रथ हो गया। पहले घर के अंदर लेटाते थे तो जवाब देना पड़ता था, अब कोई जवाब नहीं देना पड़ता। रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे आ रहे हैं, हो गया हमारा
लड़का है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया बेटा, कोई बात नहीं। चलता रहा। धीरे 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 करके घर के अंदर नए लोगों का प्रवेश हुआ। जो काम ईमानदारी के साथ घर के लोग बिना पैसे के करते थे, अब वही काम बेईमानी के साथ पैसा दे करके कराना पड़ता है। क्या हुआ? कल तक तो एक चाची मांस देती थी, बड़ी मम्मी खाना बना देती थी, एक कपड़ा धो देती थी। अब जब घर में विखंडन हुआ तो विखंडन होने के बाद काम वाली बाई भी चाहिए। अब वो आई, उसको तय किया कितना लेगी। उसने कहा जमाने में तो 30,000 मिलता है, अब तुम जितना दे दो। दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर। 30,000? हाँ, उस ज़माने में तो कम था, आजकल तो इतना देना पड़ता होगा। 15, 8,000, 10,000, 12,000 तो नॉर्मली लगता है। आएगी, उठाएगी, एक झाड़ू मारेगी, 4 बर्तन फटाफट मांज करके वहाँ पे टांगेगी। धोने के बाद सुखाना और लगाना तुम्हारा काम है ना? ये आपका, मेरा काम सिर्फ धोने तक का। कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालेगी, एक पानी में डालेगी, हैंगर में टांगेगी। अब तुम्हारा कपड़ा सूखे और सड़ जाए तुम्हारी जवाबदारी, हमने तो धो दिया। इतने में एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार शाम की खिचड़ी जिस बर्तन में बनाई है, सुबह ढंग से नहीं मांज पाई, थोड़ी जल्दी रही होगी। जब उसको खाना बनाने के लिए उठाया तो देखा कि अंदर हल्दी भी छपी है, 2 चावल भी छपा है। अब मरता काना करता भैया, मजबूरी है जीवन की। और एक घर की नहीं, सब घर की कहानी है, कहानी घर घर की। जो संयुक्त परिवार का मज़ा था वो धीरे से ख़त्म हो गया। अब हर चीज़ के लिए एक एम्प्लॉयज़ रखा हुआ है, हर चीज़ के लिए। पहले दुकान खुलती थी, दुकान में घर के अंदर 4 लोग रहते थे, पता नहीं चलता था कौन मेहनत करता है और काम हो जाता है। अब एक आदमी बैठता है और 14 लेबर बैठते हैं, 14 कर्मचारी हैं, 40 हैं, किसी के यहाँ 400 हैं, किसी के यहाँ 4,000 हैं, किसी के यहाँ 40,000 हैं। लेकिन इन सब चीज़ के बीच में जब कभी भी स्ट्राइक होती है, जब आपकी काम वाली बाई स्ट्राइक करती है, 3 महीने तक लगातार आई, कोई दिक्कत नहीं, दिल खुश हो गया। बड़े पुण्य से महाराज हमने ऐसी बरौनी पाई है, इतना अच्छा बर्तन साफ करती है, एक भी दिन नांगा नहीं करती है, हमारी मर्जी का पैसा लेती है, झाड़ू भी लगा देती है, चोरी भी नहीं करती है, फिर कपड़े भी अच्छे से धो देती है। तो उसके लिए भी मंदिर में जाके तुमने दुआ दी होगी, कहा भगवान बड़ी कृपा करी, इतनी अच्छी बरौनी काम वाली बाई भेज दी। 3 महीना तो सब अच्छा है। 4थे महीने संडे के दिन सुबह से गायब, आई नहीं आने पर सोचते रहे कि 7:30 पे आती है, 8:30 पे आएगी, 9:30 पे आएगी, 10:30 पे आएगी। फिर मन को समझाया 11:30 पे आएगी, हो सकता है कोई काम हो 1:30 बजे आएगी। कल शाम का जूठा बर्तन आज शाम को मांजा खुद ही। जब पूरे दिन वो नहीं आई, नहीं आने के साथ मोबाइल लगाया तो उठाया नहीं, घंटी जा रही है और दिमाग खराब। फिर 3 महीने बाद एक दिन करके कमाल होता है कि हफ्ते में 1 नागा तो पक्का है। अब ये पता नहीं धोखेबाज किस दिन धोखा देगी, कभी शनिवार को नहीं आई, कभी रविवार को नहीं आई, कभी सोमवार को नहीं आई। और जिस दिन नहीं आई उसी दिन दिमाग सुबह से लेकर शाम तक अलग तरीके का गर्म है। कई लगाए तो कपड़े नहीं धोएंगे आज, कल आएगी कल धुलेंगे, बर्तन कल धुलेंगे, झाड़ू कल लगेगी, और कल आए नहीं कि चढ़ गए उसके ऊपर, क्यों कल कहाँ थी। वो कहती है इतने बड़े आसामी हैं आप लोग, हमारे और आने और ना आने से क्या फर्क पड़ता है आपको बताइए। आप हम ठहरे करोड़पति और वो झोपड़पट्टी में रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इंसान को समझ में आता है दुनिया में हिडन वैल्यू सिस्टम। हिडन वैल्यू क्या है? आप अपनी काम वाली बाई को 9,000 देती हैं,
लेकिन अगर वो काम ना करे तो घाटा कितने का है ये तय करिएगा। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं हिडन वैल्यू। 9,000 रुपये वो काम वाली बाई ले रही है, आप दे रहे हैं, आप जब तक वो धोखा नहीं देती, जब तक वो परेशान नहीं करती, आपको नॉर्मल लगता है कि हम दे रहे हैं, वो ले रही है। अब इसके बाद कुछ और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जितना काम किया हमने उसको उतना पैसा दिया। लेकिन बाद में जब वो नहीं आती है, जिस दिन आपको सही काम रहता है और उस दिन नहीं आती है, उस दिन आपको उसकी हिडन वैल्यू पता चलती है कि नहीं चलती? चलती है। छुपी हुई ताकत क्या है? दुकान में काम करने वाला वर्कर जो सुबह 8:30 बजे आकर के दुकान की चाबी लेता है और आप निश्चिंत हैं कि पिछले 5, 7, 8 सालों से लगातार यही दुकान खोलता है, यही जमाता है, यही झाड़ू पोंछा करता है, साफ़ करता है। हम 10 बजे पहुंचते हैं, दुकान लगी मिलती है, ले रहा है 10,000, 12,000। लेकिन जब वो नहीं आता है और जब वो काम आपको करना पड़ता है, तब उसका हिडन वैल्यू क्या रहता है? उसका हिडन वैल्यू समझ में आता है, यार लेबर नहीं आ रहा। एक साथ 4 चले जाएं, जो 2 बड़े सेल्समैन हैं जिनके कारण दुकान बहुत अच्छी चलती है, वो अगर आपकी दुकान में ना आए फिर कैसा लगता है? अरे जो मुद्दई था जिसके कारण रोज 2.5 लाख की सेल होती थी, 7 दिन से वो आ ही नहीं रहा है, उसको आप क्या करते हैं? उसको आप पेमेंट तो देते ही हैं, साथ में बिजनेस पे 1% का कमीशन भी देते हैं। तुम दिन भर में जितना माल बेचोगे उसका 1% तुमको और मिलेगा। 1,500 रुपये की शर्ट में 15 रुपये तुम्हारा है और 20,000 जो तुम्हारी सैलरी है वो तो अलग ही है। एक दिन में 1.5 लाख रुपए की सैलरी निकाली तो 1,500 रुपये प्लस निकलता है। रोज़ की निकालता है तो महीने के लास्ट में 60,000 रुपये बनता है। वो लेता है, वो भी खुश है, हम भी खुश है। लेकिन जब वो नहीं आता है, जब वो अनुपस्थित होता है, तब उसकी हमको हिडन वैल्यू पता चलती है। फैमिली में भी जो पिता आपके घर के अंदर खटिया पर, बिस्तर पर लेटे हैं, आपको लग रहा है कि रोज़ खर्चा करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि रोज़ इनको दवाई देनी पड़ती है, पैर दबाना पड़ता है, इनकी टोटी पोटी उठानी पड़ती है, इनको साफ़ सुथरा करना पड़ता है, एक नर्स लगानी पड़ती है। उनकी भी एक हिडन वैल्यू है। घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य की एक हिडन वैल्यू है। जब वो व्यक्ति चला जाता है तब आप वहाँ पर जा कर के देखते हैं, पता चलते हैं, माँ बोले आज है ही नहीं, कहाँ? अरे हो गया 3 दिन पहले शांत हो गई। अब आपने देखा कि माँ के जाने के बाद और सूना सूना है। कल तक तो 2 के बीच में धर्म ध्यान थी माँ, क्यों? मम्मी को खाना दिया कि नहीं दिया, उनको नींद आई कि नहीं आई, उनकी दवाई गई कि नहीं गई। 2 के बीच में संवाद है इस बात का कि हमारे 2 के बीच में माँ है। तो संवाद की एक हिडन वैल्यू है। हर चीज़ की एक छुपी हुई ताकत है, छुपी हुई कीमत है। हर चीज़ की एक छोटा सा सेफ्टी पिन टाइम पे ना मिले तो साड़ी पहनने के बाद भी हर वक्त आदमी डाउट में रहता है, क्या साड़ी पिन नहीं लगाई है, कहीं हमारी सलें खराब नहीं हो जाए, कहीं हमारी एक साड़ी पिन की हिडन वैल्यू क्या है। जब वो चीज़ नहीं मिलती है तब वो चीज़ पता चलती है कि इसकी वैल्यू क्या है। हर चीज़ की हिडन वैल्यू है। अभी मैं भौतिक पदार्थों की बात नहीं करूँगा, मैं जीवित चीज़ों की बात करूँगा जिसके कारण जीवन चलता है। उनका हिडन वैल्यू हमने कभी नहीं समझा। अगर वैल्यू समझा होता, हमारे घर में डिवाइडेशन नहीं हुए होते। आपको लगता है 2 लोगों की डिवाइडेशन पर सिर्फ सामने वाले को घाटा होता है? सामने वाले से ज़्यादा आपको घाटा होता है। कल तक जो तुम्हारे कारण काम होता था, अब उस काम को हमको खुद करना पड़ेगा। दोनों घाटे में रहते हैं, लेकिन इंसान को किसी भी इंसान का हिडन वैल्यू नहीं पता। नहीं पता होने के कारण हम पहले तो उससे दूर चले जाते हैं,
और बाद में अफसोस करते हैं। क्या? अरे यार वहाँ बहुत अच्छे से थे तो काहे चले गए? अरे वहाँ रह रहे थे तो समझ भी नहीं आया कि उसकी कीमत इतनी ज़बरदस्त थी। छोड़ने के बाद पता चला कि उसकी कीमत बहुत ज़बरदस्त थी। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें पाते भी हैं और खो भी देते हैं। आपकी भी एक हिडन वैल्यू है। आप बताइए, अगर जब आपकी वाइफ आपके घर से चली जाती है मायके के लिए और 2 महीने 1.5 महीने का कह के जाए, तो दिन शाम सुबह कैसी कटती है? सुबह दूसरे के हाथ का, मैडी के हाथ का जब पोहा खाना पड़ता है, तब वो पोहे में और वाइफ के पोहे में अंतर है कि नहीं है? महाराज, बहुत अंतर है। पत्नी का पोहा पत्नी का होता है, प्यार से बनाती है, सोच समझ के बनाती है। अब वो नहीं है तो मैडी आ गई। अब मैडी क्या है? मैडी वैडी कुछ ना है, वही दूसरे घर में बर्तन मांजती है, वो तुम्हारे घर में आके खाना बना देती है। वही काम वाली भाई है, उसी को मैडी कह दीजिए, उसी को आप कुछ कह दीजिए। तो जब 15 दिन तक आप अपनी पत्नी के बिना रहते हैं, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है कि उसके हाथ की रोटी पेट में आंत के निचले हिस्से तक एक बार में जाती है, और दूसरे के हाथ की मिल जाए तो यहीं पे अटक जाती है। तो गिलास भर एक पानी ले लेते हैं, एक कोर खाया फिर पिया, एक कोर खाया फिर पिया, अंदर जा रही। तो जिसकी छुपी हुई कीमत आपको पता है, एक बार आपने पता कर ली कि हमारी कोई कीमत है। आप सबकी कुछ ना कुछ कीमत है, इसको ध्यान रखिएगा। 80, 85, 90 साल के जो दादा है ना घर के अंदर, उनकी भी कीमत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि व्यक्ति भी नहीं जानता कि हमारी कीमत है। इसलिए निगेटिव जोन में, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है। महाराज हम तो किसी काम के नहीं हैं, मर ही जाएं तो अच्छा है। किसने बोला? जिसको उसकी कीमत नहीं पता है ना। 80 साल के बाद अंदर से भावना आती है, अब तो मेरे जाने का टाइम आ गया है। अरे नहीं, अभी तो मेरे जमाने का टाइम आ गया है। 80 साल की वृद्ध की कीमत घर के अंदर भले ना हो, लेकिन राम जेठमलानी जैसे लोगों के पास रहती है कि 80 साल की उम्र में दिमाग सही काम कर रहा हो तो एक पेशी का 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए लेता है आदमी 80 साल की उम्र में। 85 साल की उम्र है, कोल्ड पहन करके 2 का सहारा लेकर के व्हील चेयर पे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। उनके असिस्टेंट हैं 4, ये पेपर दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो। 4 दिखाया पेपर। जज 4 पेपर देखता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसके फेवर में जाना चाहिए था उनके फेवर में उनने करा लिया। लौट के आए कुर्सी में, अरे आपकी बड़ी कृपा है, पैसे भिजवा दो बस। पैसे भिजवा क्या दो? एडवांस में। 80 साल की उम्र में एक पेशी का 1 करोड़, और वो भी एडवांस। आज आपकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, पहले पैसा जमा कराइए, आने जाने का खर्चा दीजिए, लाउंज के टिकट्स दीजिए, उसके बाद आपकी पेशी लड़ी जाएगी। आप देते हैं? मतलब कहीं ना कहीं तो 80 साल की उम्र में भी आदमी अपनी वैल्यू को दिखा रहा है। आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास हर चीज़ है, लेकिन आप इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कीमत नहीं है? है, आपकी ज़बरदस्त कीमत है। हर उम्र का, एवरी एज ए वन चार्म। कहीं ना कहीं तो आपका चार्म है। आप उस चार्म को अपने परिवार को नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा पाते हैं। छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, इसलिए आप अपना वैल्यू नहीं कर पाते। किसी को नहीं पता हमारी कीमत क्या है। जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं, दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी दुनिया हमारे आसपास है उनको तो फ़र्क पड़ता है ना। पड़ोसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो फ़र्क पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक हिडन वैल्यू है, हर चीज़ का। गुरु आए हैं, इनकी भी एक कीमत है। सामने बैठे की कीमत अलग है, और जो उपस्थिति होने पर जो कमाल करते हैं उसकी कीमत अलग है। साधु सिर्फ मोहल्ले में आ जाए, मोहल्ले में आने पर वो किसी से बात नहीं करता है, उसके जीवन को भी प्रभावित करता है।
हिडन वैल्यू है, हमारा तेज, हमारा ऑरा है। हम चाय की दुकान में अदर कास्ट के व्यक्ति को प्रभावित करके उसको भी जमीन में झुका देते हैं। बाबा जी सुबह सुबह जंगल जाने के लिए, मान लो जैन समाज के श्रावक लेट हो गए, तो दूसरे घर के लोग आकर के बोलते हैं महाराज जी हम आपको जंगल ले चलते हैं, आप जंगल चलिए, हमको पता है आप सुबह जंगल जाते हैं, समाज के लोग नहीं आ पाए, हम चलते हैं। तो 5 अजैनों ने मिलकर के जंगल ले गए, वहाँ से लेकर के वापस आ गए। क्यों? जैन समाज का आदमी सो रहा होगा, उसको चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे को दिख रहा है तो दूसरा सपोर्ट कर रहा है। हिडन वैल्यू। आदमी साधु अगर मोहल्ले में खड़ा है तो प्रभाव पड़ता है, आदमी घर में खड़ा है तो घर में प्रभाव पड़ता है। आदमी अगर आपके साधु आपके दिमाग में खड़ा है इधर पे, तो आपके दिमाग में जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी कहते थे दुनिया में हर चीज की एक छुपी हुई ताकत है। आप दुनिया में किसी भी चीज की छुपी हुई ताकत नहीं देख पाते। जो बच्चे हैं 11वीं क्लास में 10वीं क्लास में सीरियस नहीं होते, अपनी पढ़ाई को मैच्योरिटी के साथ डील नहीं करते हैं, उनको एजुकेशन का हिडन वैल्यू तब पता चलता है जब उनका बैचमेट्स IAS ऑफिसर हो जाता है। 10वीं क्लास का बच्चा आराम से रील्स देख रहा है, खेल रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, लगातार स्पा में जा रहा है, ब्यूटी पार्लर में जा रही है, 10th क्लास की बच्ची जा रही है, उसको तैयार होना है, सजना है, संवरना है, पता नहीं किसके लिए, तैयार होकर के 10th क्लास में जा रही है। 11th 12th ऐसी बीती, 12th में 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है, दोबारा पेपर दिया तो फेल हो गई। अब फेल हो गई तो क्या करते महाराज, तो हो ही गए महाराज, हो तो गए आप फेल, लेकिन आपको एजुकेशन का हिडन वैल्यू पता नहीं है। जब आप अशिक्षित व्यक्ति को रोड में देखिएगा, मैं अभी दिल्ली के लाल किला परिसर के आसपास के मंदिरों की वंदना कर रहा था, मैंने पहली बार जीवन में देखा एक रिक्शा है, रिक्शे में सीट और हैंडल के बीच में एक छोटा सा बांस का पटिया रखा है उसने, और उसी में सो रहा है वो। पूरी रात अपने ही रिक्शे के ऊपर हैंडल और सीट के बीच में एक पटिया रख करके आदमी सो रहा है। और शिक्षित व्यक्ति क्या कर रहा है? शिक्षित व्यक्ति उसी के सामने मैरियट होटल है, उस मैरियट के एक किसी कमरे में 8 इंच के मोटे गद्दे में 18 टेम्परेचर के AC में बेहतरीन रजाई डाल करके सो रहा है। इंसान दोनों है। शिक्षित व्यक्ति की कीमत सामने दिखाई दे रही है, अशिक्षित व्यक्ति की कीमत सामने दिखाई दे रही है। एजुकेशन का हिडन वैल्यू है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फाइट कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन भविष्य में काम आती है, जीवन में काम आए या ना आए, अर्थोपार्जन में इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे को शिक्षा की हिडन वैल्यू नहीं पता है तो फिर बच्चा रील्स चला रहा है। कभी भी आता है कोई बच्ची, कोई आदमी, लड़का आता है, चेहरा देख करके सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि स्कूल में जाकर के पढ़ रहे हैं कि कुछ गढ़ रहे हैं, क्योंकि गढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ाई बहुत कम होती है। आसपास का एनवायरनमेंट मायने रखता है। आसपास के एनवायरनमेंट में अगर मान लीजिए नीचे तबके के लोग हैं, तो ऊंचे तबके का आदमी भी नीचे तबके की बात वैसे ही करता है जैसे किसी शेर के बच्चे को किसी भी बकरिया के बच्चे के साथ, भेड़ के बच्चे के साथ पाला जाए तो वो भेड़ के बच्चे जैसी हरकत करने लगता है। ऐसे बच्चे वहाँ भी इस तरीके का सामूहिक रूप से रहने पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की कीमत नहीं पता, जब हाथ से वक्त निकल जाता है। आज 60 साल 65 साल की उम्र में जो लोग बैठे हैं, आज भी उनको कचोटती होगी, काश थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो आज हमारी वैल्यू कुछ और होती। वो जो काम करने वाली बाई है वो कलेक्टरनी भी बन सकती थी, लेकिन बस शिक्षा से मन नहीं लगाया इस चक्कर में, क्योंकि शिक्षा की कीमत जब पढ़ रहे होते हैं तब पता नहीं रहती, जब पता रहती है, जब पता चलती है, तब पढ़ाई के अवसर दिमाग से जा चुके होते हैं। वक्त रहते किसी चीज़ को पकड़ने की कला सीख लीजिए। आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं बहार बन के,
हम इस बहार का पूरा उपयोग करेंगे। हमारे परिवार में 28 लोग हैं, हम 28 के 28 लोगों का पूरा प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग किसी का नहीं करेंगे। हम सबका वैल्यू जानते हैं। पूज्य गुरुदेव इस धरती पर थे, अंतिम समय में उनका शरीर काम करना बहुत कुछ कम कर चुका था। हार्ट पूज्य गुरुवर का 33% काम कर रहा था। जब 33% का हार्ट काम कर रहा था, आचार्य जी दिन भर अपने कमरे में शांत शरीर के कारण लेट करके अपनी समता बना करके रखते थे। कई लोग बोलते थे बस आज नहीं कल, कल नहीं परसों संलेखना हो जाएगी। जब तक संलेखना नहीं हुई थी तब तक एक पिता के, भले वो कोई काम नहीं कर रहे, होने का क्या फर्क है। गुरु महाराज थे, उनके होने का फर्क था। एक भी आदमी का सिर ऊपर नहीं उठ रहा था। इतने बड़े महापुरुष हैं, आंख में पूरा पीलिया दिख रहा है, शरीर जर्जर हो गया है। जब तक वो हैं तब तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, हिम्मत ही नहीं है। क्यों? हमारा शरीर भले असक्षम हो गया है, लेकिन हमारी कीमत आज भी जिंदा है, हमारी ताकत आज भी जिंदा है। अंतिम दौर पर जब हमसे प्रसाद सागर जी महाराज श्री जी ने कहा तुम्हारी छाती में बाल हो और बिना आज्ञा के आने की हिम्मत हो तो आकर के गुरु जी के दर्शन कर लो, दोबारा नहीं मिलेंगे। हम उस वक्त यूपी में थे। हम यूपी के ललितपुर से निकले, एमपी में आए, एमपी से छत्तीसगढ़ जाना था। गुरु महाराज को पता चला कि बहुत सारे शिष्य लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और लेटे लेटे उन्होंने एक इशारा किया, एक भी आदमी यहाँ नहीं आएगा, एक भी साधु यहाँ पर नहीं आएगा। जो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। इतनी वृद्धावस्था में, इतनी रुग्ण अवस्था में भी उनकी ताकत बोल रही है, हिडन वैल्यू हर चीज की। गुरुजी चले गए। जाने के बाद हम जैसे कोमल दिल वाले साधुओं को लगा कि अब सब एक होकर के जुट करके पिता का अधूरे काम, उनके संकल्प, उनकी प्रभावना अपन मिल के करेंगे। लेकिन उसके बाद हर आदमी ने अपना अपना वैल्यू किया, बंटवारा हुआ और बंटवारा आज पूरी दुनिया देख रही है। आप सब भी देख रहे हैं, सबको दिखता है और सबको दर्द है। बड़े खानदान में बंटवारा होता है, सबको दर्द होता है नहीं होता है? आपको भी होता है, आपको भी लगता है अरे ये सब संगठन एक होता तो कितना ज़बरदस्त होता। गुरु जी के जाने के बाद संगठन में बिखराव जैसा पूरी दुनिया खुद देख भी रही है, महसूस भी कर रही है। मैं खुद महसूस करता हूँ। लेकिन वैल्यू कब पता चला? जो जिस आदमी ने बगावत करी उसकी कीमत भी तो गुरु जी के जाने के बाद ही पता चली ना, पहले पता नहीं चली। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी, बोले कहाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ भी नहीं। क्या है? जो है गुरु जी हैं। लेकिन बाद में देखा कि जाने के बाद बंटवारे में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और जिसको कुछ नहीं मिला वे बेचारे ज़्यादा उफनते हैं। बंटवारे के बाद आदमी को समझ में आता है कि हम क्या हैं, वो क्या है। हर चीज़ का हिडन वैल्यू। आप इस बात को अंदर तक दिमाग में रखिए। अब गुरु जी कहते हैं, जो कह गए वो बात आपके सामने और रखूंगा। कोई चीज़ आपके साथ लगातार लगी हो, आप उस चीज़ को उपकारी समझ रहे हो और बाद में पता चले कि इस चीज़ ने आपकी जान ले ली, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? बोलो। लगेगा महाराज, हम इसको उपकारी समझ रहे थे और इसी उपकारी चीज़ ने हमारी जान ले ली। पांचों इंद्रियां ऐसी चीज़ हैं जिसको आप उपकारी समझते हैं कि नहीं? समझते हैं महाराज। आँख की रक्षा करते हैं, कान की करते हैं, नाक की करते हैं, जिह्वा के लिए लगातार मेहनत करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये इंद्रियां जब आपको धोखा दे दें, आप सोचो, रसना इंद्रिय के चक्कर में शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया, जीभ ने धोखा दे दिया।
आग के धोखे में एक पतंगा अग्नि के अंदर प्रवेश करके जल करके मर गया। स्ट्रीट लाइट में जितने भी कीड़े मरे हुए रात को दिखाई देते हैं, वे इसी का प्रभाव है। पतंगे की आंख में लगता है कि मुझे इस रोशनी के पार जाना है, और आंख के चक्कर में पतंगा मर गया। स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी मर गया। नकली घास फूस की हथनी बनाई, गड्ढे में डाली, चार तरफ से आवाज निकाली हथनी की, दौड़ता हुआ आया, गड्ढे में घुस गया। इंद्रियों को उपकारी समझ रहे थे, उसके चक्कर में जान चली गई। राम नाम सत्य हो गया। अज्ञान, पहले सोचते थे कि ज्ञान सुख का मूल है, कल भी था आज भी है, लेकिन अज्ञानता के कारण तुम्हारी जान चली जाए। पता नहीं, छोटा सा बच्चा है, जलते हुए नंगे तार को छुआ, चलता बना। क्यों चलता बना? उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही थी, चिपका और चला गया। अब आपको पता चले कि छोटा सा अज्ञान बार बार खाने के कारण आपकी मौत हो गई। बार बार खाने के कारण, अरे महाराज पिताजी थे, 400 शुगर चलती थी, 400 शुगर में भी उनको रसगुल्ला खाने को चाहिए, जिब्बा पर कंट्रोल नहीं है, और आधा रसगुल्ला खाए, 400 की 650 हुई। फिर क्या हुआ? एक अटैक आया नहीं कि खड़े हुए और नीचे गिर गए। आपके घर में जो मृत्यु हुई है किसी भी व्यक्ति की, उस मृत्यु के पीछे की कहानी बताओ। 45 साल का जवान व्यक्ति मरा है, किस कारण? असंयम के कारण मरा। कोई क्रोध के कारण मरा। असंयम क्या था? 45 साल के थे, लगातार शराब पीते थे। शराब की कीमत पता है, शराब के घाटे नहीं पता। एक समय के बाद शराब पीने लगी। खानदानी घर का व्यक्ति 45 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चला गया। तुम्हारे घर के अंदर जो मौत हुई है, उस मौत के पीछे का कारण क्या है? मृत्यु तो हर जगह होती है। साधु संघों में जब संलेखनाएं होती हैं, संलेखना के पीछे के कारण साधु को पता रहते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो मौत हुई, आपके पिताजी जो मरे, आपका भाई मरा, आपकी पत्नी मरी, इसके मरने के पीछे कारण क्या था? असंयम था। किसी के मरने के पीछे कारण, किसी के पीछे कारण क्रोध था। महाराज जी हमारे पिताजी ने तो फांसी लगा ली। किसने जान ली तुम्हारे पिताजी की? क्रोध ने जान ली। लोभ के कारण कौन मरा? लोभ के कारण मरने वालों की संख्या भी कम नहीं है। वो हमको नहीं मिली, इस चक्कर में कितने सारे लोग जहर खा करके ऊपर से नीचे कूद गए। क्या है? चाहिए तो तुम्हें चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। लोभ ने जान ली, क्रोध ने जान ली, असंयम ने जान ली। आज के साथ साथ आचार्य कहते हैं तुम्हारी दुर्भावनाओं ने भी तुम्हारी जान ली। लेस्या बिगड़ जाती है, इसके कारण भी जान निकल जाती है। लेस्या किसको कहते हैं? कसायानुरंजित योग प्रवर्तिर लेस्या। क्रोध मान माया लोभ से मिली जुली मन की, वचन की और काया की जो प्रवृत्तियां होती हैं, क्रोध की काया से मिलकर के जब प्रवृत्ति होती है, क्रोध की काया से मिलकर के प्रवृत्ति हुई, घर का छोटा भाई हंसिया लेकर के मारने दौड़ रहा है। अब लौट रहा है, दौड़ते 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 पता चला कि फेंकी तो पीठ में गड़ गई, और ऊपर जंग लगी थी, उसी जंग के कारण इन्फेक्शन हुआ और मर गए। क्रोध का काया के साथ प्रयोग होने पर मौत हो गई। क्रोध का काया के साथ ना होकर के वचन के साथ प्रयोग होने पर मौत हो गई। तुम्हारा है क्या इस घर में? निकल बाहर, पूरा घर बर्बाद कर दिया। क्रोध का किसके साथ प्रयोग हुआ? वचन के साथ। वचन के साथ क्रोध का प्रयोग किया, दूसरे व्यक्ति का दिल टूटा, उसने जाकर के सुसाइड कर ली। मन के साथ क्रोध के प्रयोग करने पर द्वैपायन जैसा मुनि मर गया। द्वैपायन मुनिराज है, रिद्धिधारी है, 12 साल साधना करी, मन के अंदर ऐसा क्रोध पैदा हुआ, उस कसाय में, उस पुतले ने उसी को नष्ट कर दिया। अब ये
क्रोध के साथ कषायानुरंजित योग प्रवर्तिर। अब मान के साथ काय का प्रयोग, मान के साथ वचन का प्रयोग, मान के साथ मन का प्रयोग। आपके घर के अंदर जो भी मौतें हुई हैं, उन मौतों में कहीं पर भी धर्म जवाबदार नहीं रहा आज तक। कहीं ना कहीं अधर्म की जवाबदारी है। घर के अंदर कोई व्यक्ति मरा असंयम के कारण, आप तय करो, आप खुद बोलो, आप खुद देखो इस चीज को। घर के अंदर के व्यक्ति मरा परिग्रह के कारण, परिग्रह के कारण मौत नहीं होती, होती है। बार बार सोच रहे थे पिताजी वसीयत में लिख दें लिख दें लिख दें लिख दें, नहीं माने तो पिताजी का गला दबा करके अंगूठे लगवा लिए स्टाम्प पेपर में। परिग्रह के कारण भी मौतें होती हैं। आपकी नहीं होती हैं तो आपके परिवार में किसी न किसी की परिग्रह के कारण भी मौत हुई होगी। परिग्रह आने के कारण भी होती है, परिग्रह छूट जाने के कारण भी होती है। 8 करोड़ का घाटा लग गया महाराज जी, 8 करोड़ का परिग्रह था, तुम्हारा जीवन उससे ऊंचा था, लेकिन लॉस लगने के कारण हमने सुसाइड कर ली, छत से कूद गए। होता है नहीं होता? होता है। आपके घर के अंदर कोई भी मौत हुई, उसमें जो चीज़ें जवाबदार हैं, उन जवाबदार चीज़ों में आप तय करिए कि इन कारणों से मेरी मौत नहीं होगी। हम परिग्रह के कारण मौत नहीं मरेंगे नहीं, हम असंयम के कारण मरेंगे नहीं, हम अपनी लेशा बिगाड़ करके लेशा के कारण मरेंगे नहीं, हम कुदंशन के कारण भी मरेंगे नहीं। दूसरे आयतनों के मंदिर में गए, उनकी सेवा करी और उसी ने कह दिया जब तक तुम जीव नहीं चढ़ाओगे तब तक ये देवता तुमको प्रसन्न नहीं होगा। उसके कहने पर जीभ पकड़ी, चाकू से काटी और चढ़ा दी, और चढ़ाने पर इतना इन्फेक्शन हुआ, एक तो जीवन भर गूंगे रहे और पता चला कि सड़ गए तो वहीं पे मर गए। पर धर्मे भयावह, दूसरे धर्म में क्या भयानकता है कुछ नहीं पता। तुम्हारे घर के अंदर जो मौत हुई है, तुम्हारे घर के अंदर जो आदमी धीरे धीरे मर रहा है, कुछ लोग घर के अंदर मर भी रहे हैं ना। आप लोग अपने घर के अंदर रहते हैं कि रहना पड़ता है? घर के अंदर रहते हैं कि रहना पड़ता है? सही जवाब दीजिएगा तो प्रवचन सही चलेगा। बहुत अच्छे। घर के अंदर रहना पड़ता है ना? पड़ते का सौदा नहीं है घर के अंदर रहना। ये नहीं समझना कि पड़ते का सौदा है, बस पड़ता है महाराज। कहाँ जाएं? घर से छोड़ दें तो कहाँ जाएं? अब रोड में जाके सो नहीं सकते, दीक्षा हम ले नहीं सकते। ये धर्मशालाएं जितनी भी 5 स्टार बनी है वो आपके लिए बनी है, हम इसको भोग नहीं सकते, है ना? तो घर के अंदर रहना पड़ता है साहब। तो वो जो पड़ता शब्द आप जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके भावों की मृत्यु तो घर के अंदर हो रही होगी। कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें इमोशनल हरासमेंट हो रहा होगा। हम इससे ये कहते हैं, ये इसका बिल्कुल उल्टा करता है। इसका प्रभाव क्या होता है? जब हम परिवार के किसी सदस्य के साथ रहते भी हैं और उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं, तब वो जो बात है वो हमारे शरीर में लग कर के घुन के जैसी अंदर से खाने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में जिन्होंने कभी लौंग भी नहीं खाई, लेकिन गम खाते खाते उनको कैंसर हो गया। इतना गम खाया, इतना गम खाया, छाती गल गई, बोल नहीं पा रहे थे, यहाँ तक बात आती थी यहीं से लौट जाती थी। ये सोचते थे कि बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, माउथ कैंसर हो गया। बात पेट में पचाते पचाते कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, आंतें कट गई। शरीफ आदमी की भी आंतें कट जाती हैं। ऐसा नहीं कि पाप करने वाले लोगों के शरीर में बस घात होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा जहर पीने के आदी हो जाते हैं, कान वाला जहर घर में मिलता है, 1-2 बूंद तो रोज कान में डाल देती होंगे कोई ना कोई, ले 1 बूंद तो डाल ही ले तुम्हारे कान में, ऐसा हिला के क्या हुआ, जहर डाल दिया है, अब वो यहाँ से सब तरफ जाएगा। अभी हुआ मेरे साथ, मैंने कान में एक दवाई डाली, वो मेरे गले तक आ गई।
हमको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा महाराज जी कान में दर्द हो रहा है, दवाई डालेंगे, एक बूंद डालेंगे, लेकिन इसका स्वाद आपको गले तक आएगा। हमने कहा काहे? बोले वो सब जुड़ा हुआ है अंदर से, नाक कान गला, ENT है ना। ENT का मतलब क्या होता है? T से टंग, E से ईयर और N से नोज, तो इसको ENT का डॉक्टर कहते हैं। तो उसने कान में डाला तो मेरे गले में स्वाद आया। अब गले में स्वाद आ गया, वो दिन भर गले में स्वाद वैसे ही का वैसे ही बना रहा। हमने कहा ये और मुसीबत है। इसका मतलब है कि कान से भी कोई चीज़ जाती है तो यहाँ से स्वाद दे करके यहाँ तक परेशान करती है। आप अपने घर के अंदर लोगों को जीवन ऊर्जा दे रहे हैं कि प्राण खींच रहे हैं? तय करिए। जिंदगी की एक ज़बरदस्त खूबसूरती आपको दिखाता हूँ। अभी मैं अजमेर में था, एक बड़े परिवार में मेरा जाना हुआ। जब मैं उस परिवार में गया तो सामने क्रिस्टल का एक बाउल रखा था, बहुत प्यारा, खूब सुंदर, गजब की नक्काशी थी। उसके ऊपर एक ढक्कन था, अंदर पर्चियाँ पड़ी थी, अंदर पर्चियाँ पड़ी थी और सब स्टैंडर्ड वाला दिख रहा था, गजब का। पूरा आहार हो गया। सामने उनकी डाइनिंग टेबल पर मैंने बैठ करके और हमने पूछा वो बाउल में क्या है? बोले वो बाउल में रोज के अंडर रूल्स हैं। रूल्स में क्या है? तो रूल्स में घर का एक व्यक्ति एक पर्ची निकालेगा और पूरे घर को उस रूल को फॉलो करना है। रूल्स क्या है? पर्ची निकाली, रात को 8 बजे सबको घर में उपस्थित होना है। सुबह 6 बजे रूल्स निकल गया, रात को 8 बजे सबको घर में आना है, और ये रूल्स सब मानते हैं। हमने कहा ऐसे? बोले परिवार को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी अल्टीमेट रूल्स भी होते हैं, इससे हम अपने फैमिली को डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने तय कर दिया सुबह एक पर्ची निकलेगी, पर्ची निकालने पर हमने दे दिया कि इसमें रात को 8 बजे सबको घर में उपस्थित होना है। अब जब रात को 8 बजे की बात आती है तो मैं अपनी दुकान उस दिन 7:30 पौने 8 पे बंद करके मैं भी घर चला आता हूँ। वैसे तो दुकान 10 बजे बंद होती है, लेकिन जिस दिन रूल्स निकलेगा 8 बजे, उस दिन 8 बजे बंद कर दी। बंद करने पर क्या हुआ? बोले 2 घंटे फैमिली के साथ रहने पे जो मज़ा आता है उसका कहना ही क्या। अब एक व्यक्ति 9 बजे सो गया, पिताजी 10:30 बजे आए, लड़का रात को 1:30 बजे आया। अब घर में लोग बैठ करके गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे। तुमने रूल्स निकाला है रात को 8 बजे सबको घर में उपस्थित होना है। उपस्थित होने के बाद दूसरा एक रूल्स है, आज सबको सबसे प्रेम से बात करनी है। मतलब आप उस दिन गुस्सा नहीं हो सकते। एक दिन लिख दिया नो ऑब्जेक्शन नो क्लियरिफिकेशन। क्या गजब की चीज़ है। आज हम किसी को किसी भी बात का क्लियरिफिकेशन नहीं करेंगे। घर के अंदर हम किसी चीज़ की सफाई नहीं देंगे। ये भी घर में रहने का रूल्स हैं। गजब के कैसे रूल हैं? किसी ने कोई बात कही, सफाई नहीं देना। हम चोर नहीं हैं, सफाई नहीं देना, आपको भी नहीं देनी है, दूसरे को भी नहीं देखनी है। एक दिन का रूल्स निकाला नो ऑब्जेक्शन। आज हम किसी की किसी बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। नो ऑब्जेक्शन में रात को 11 बजे कोई आदमी आ रहा है, नो ऑब्जेक्शन। खाना खाने नहीं आया, नो ऑब्जेक्शन। किसी भी चीज़ में उसने पैसे मांगे, हमने दे दिए, नो ऑब्जेक्शन। तो ये रूल्स आदमी को अलग तरीके से घर में डिज़ाइन कर रहे हैं। ये ऐसे उन्हें रूल्स बनाए हैं। और वो कहते हैं जब भी कोई नई बात मुझे अच्छी लगती है, मैं उस पर्ची को भी उसी बाउल में डाल देता हूँ। लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि एक पर्ची ये भी है। और जो पर्ची निकलती है 80 साल के वृद्ध से लेकर के 6 साल तक का बच्चा, सबको उसमें पालन करना पड़ता है। अब उसी पर्ची में निकाल दिया है आज अष्टांगिका का अंतिम दिन का विधान हमको साथ में करना है। फैमिली को एक दिन पहले निकल गई या बाद में निकल गई, विधान सामूहिक शांति विधान होगा। एक निकल गई पर्ची तो दादाजी भी 80 साल के, क्योंकि आप घर के फैमिली मेंबर हैं, आपको भी जाना पड़ेगा, हम आपको लेके चलेंगे। तो आज अष्टांगिका का विधान करना है। आज नहीं किया तो कल पक्का है कि सुबह अष्टांगिका का 8 दिन का एक विधान होगा, या फिर हम शांति विधान करेंगे। अब उसमें एक रूल्स निकला, अपनी अपनी फैमिली के साथ सिद्ध क्षेत्र जाओ। अपनी अपनी फैमिली के साथ सिद्ध क्षेत्र जाओ तो क्या करो?
मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, मेरी कार, हम चलते बने। हम जा कर के पूरा दिन सिद्ध क्षेत्र में रह करके आ रहे हैं। एक दिन लिख दिया, नो जोमेटो नो स्विगी, आज कहीं से भी कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं खाएगा। ये सारे रूल्स ऐसे बनाए और एक बाउल में रख दिया। मैं जब आहार के बाद बैठा तो बैठने के बाद मुझे लगा कि परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इस तरीके के समझदार लोग प्रक्रिया को अपनाते हैं और इस प्रक्रिया का ज़बरदस्त प्रभाव भी पड़ता है। भाई साहब, गजब का प्रभाव पड़ता है। सबके सामने रूल्स बने हैं, सबसे पूछ के बने हैं, अब सबको पालन करना। क्या है? आदमी का अंदर का वैल्यू समझ में आता है, आदमी की खुद की ताकत समझ में आती है। आपके परिवार में भी ये ताकत आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। 80 साल का आदमी है, उसको भी लिख दो, आज आलू प्याज भटा बैगन घर में नहीं बनेगा, सुबह सुबह लिख दो और एक पर्ची निकाल दो। महीने में एक दिन तो वो पर्ची हाथ में आएगी, एक दिन तो सात्विक भोजन होगा, उसका भी प्रभाव परिवार में ज़बरदस्त पड़ेगा। आज सिर्फ एक मीठा मिलेगा, आप लिख दीजिए। उसी मीठे के साथ सुबह शाम आपको काम चलाना है, और नहीं तो फिर घर में भोग भूमि तो है ही। अभी मैं मतलब आ रहा हूँ तो जब मैं आहार के लिए जाता हूँ लोगों के यहाँ, तो मैं देखता हूँ, सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन करता हूँ। बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, उस डाइनिंग टेबल में मैरी गोल्ड्स के बिस्कुट रखे हैं, क्रैक जैक रखा है, बाजार का नमकीन रखा है, टमाटर केचप रखा हुआ है, कुछ और सॉस वगैरह रखे हुए हैं। हमने कहा ये क्या है? बोले जब तक कुछ आता नहीं है तब तक इसको चबाते रहो। डाइनिंग टेबल में बैठ गए, अब सामने वाले से कहा कि थाली लगा दो, थाली आई नहीं, अब भूख लग रही है, तब तक एक बिस्किट चबा रहे हैं, कुछ नहीं है तो मैगी का टमाटर सॉस खा रहे हैं, फिर थोड़ा सा चूड़ा खा रहे हैं। क्या है? बोले भूख बढ़ा रहे हैं महाराज। ये नया सिस्टम है। अभी अब मैं विद्यार्थी बन के दिल्ली आया, मैं तो हर चीज़ सीख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं था लेकिन यहाँ देख रहा हूँ। तो ये अपने आप को, अपने घर को खुद डिज़ाइन करिए, अपने परिवार का वैल्यू सिस्टम बना के रखिए, अपने परिवार की हिडन वैल्यू बना के रखिए, और ये तय करिए कि आपके परिवार में कौन व्यक्ति है और किस कारण से मर रहा है। एक व्यक्ति लोभ के कारण मर रहा है लगातार। 80 साल के दादाजी हैं, घर के अंदर शांति से बैठे हैं, वो चाबी फेंक के बोलते जाओ दुकान खोलो। अरे भैया, तुम्हारे ऊपर जाने का टाइम आया, तुम क्यों चिंता कर रहे दुकान की? नहीं, दुकान खोलो। लोभ के कारण एक व्यक्ति मर रहा है, एक क्रोध के कारण बन रहा है, एक मान के कारण बन रहा है, मर रहा है मान के कारण। मान के कारण नहीं मरते, मरते हैं घर में झगड़ा हो गया, लड़के ने खाने नहीं खाया, ले 2 दिन से भूखा है। क्यों? अच्छे से बात करो पहले हमसे। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई, खाना खा ले बेटा, खाने से बुराई नहीं करते। हमको नहीं खाना, हम भूखे मर जाएंगे। किस कारण से? मान के कारण। आपके श्रीमान जी भी करते होंगे, बड़ी उम्र के भी गधे बच्चे होते हैं, वो भी करते हैं, हमें नहीं खाना है, हम मत खाओ भैया। पत्नी कहती है तू मत खा, हम ही खा लेते हैं। हो गया तो पता चला अरे अभी तो तवज्जो नहीं मिल रही, पूछ ही नहीं रही है, क्या करेंगे? बाहर एक कुलछा एक छोला खाया, अंदर आकर के जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो मुंह उतार लिया सब। अब भैया तुमने कुछ भी पेट में खाया है, खाए के गाल नहाए के बाल अलग दिखते हैं। और जैसे ही पत्नी ने देखा कि ये आए हैं तो पहले तुम्हारी सूरत की चमक देख करके पकड़ लेती है, माल मसक के आया है। हाँ, तो फिर प्यार से बोलते हैं 2 पराठे रख दे रहे हैं, खाना हो तो खा लेना, हमें नहीं खाना, मत खाओ। उठा करके वापस रख दिया। तुम बहुत बदमाश हो, तुम हमको पूछती तक नहीं हो। अब भैया दिख रहा है तुम्हारे मुंह में छोला और कुलछा दिख ही रहा है, भूखे मरेंगे क्या? आदमी दुनिया में सबसे बैर कर सकता है, रोटी से बैर नहीं कर सकता, और कभी रोटी से बैर करना भी नहीं। कितना भी झगड़ा हो, ठस के कस के खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। विवाद करने के लिए भी तो ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ से आएगी? और खाली दिमाग में झगड़े होते नहीं हैं। तो इसके भी कारण है। कई लोग आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के कारण मर गए। आपके घर में भी कोई मरा होगा आर्त ध्यान के कारण। हमारे जे चले गए, पता चला 3 दिन बाद बे चली गई। क्यों चली गई? हमारे जे चले गए तो हम जी के क्या करेंगे? आर्त ध्यान के कारण भी मरना नहीं है हमको। जो व्यक्ति हमारी जिंदगी से गया उसका हमारा नदी नाव संयोग था। जैसे नदी और नाव दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं।
एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। नदी नाव नहीं बन सकती, नाव नदी नहीं बन सकती। ऐसे ही किसी के साथ नदी नाव संयोग है, वो किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। हमको भी अपनी दुनिया रोकनी नहीं है, हमको जीना है उसके बगैर भी, है ना, अपने लिए जीना है। कोई लोग आर्त ध्यान के कारण मर जाते हैं, कुछ लोग रौद्र ध्यान के कारण मर जाते हैं। रौद्र ध्यान क्या होता है महाराज? जानते तो होंगे आप लोग सब कोई। रौद्र ध्यान नहीं जानते? जानते हैं, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। ये क्या है? हिंसा करने के बाद खूब मजा आता है उसको, अच्छा मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा, मारा के आपने टीवी में सीन देखे होंगे। पहले इतना वायलेंस वाला सीन टीवी पे नहीं दिखाते थे। क्यों नहीं दिखाते थे? बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज कितना वायलेंस वाला दिखाते हैं कि आप देखिए, रील्स बनती हैं, उसने बांट उठाया 10 किलो का और सिखा रहे हैं कि दाएं हाथ से बांट उठाओ, बाएं हाथ से गला दबाओ, उठा करके 20 बार मारो और पुच 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 ऐसा फिक गया। क्या होता है इससे? इससे अंदर की दया मरती है, देखने वाले की भी दया मरती है ना। अब कई लोग हिंसानंदी रौद्र ध्यान के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ लोग मृषानंदी रौद्र ध्यान के कारण झूठ बोला, बड़ा आनंद लिया, आनंद लेते 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 वो झूठ के चक्कर में भी मौतें होती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तुमने गलत क्यों बोला, हम तो समझ बैठे ऐसा। अब अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो वा, ये थोड़ा सा झूठ युधिष्ठिर को आज तक बदनाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रसिद्धि थी युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। मर ही नहीं रहे थे, द्रोणाचार्य एक ही बात सुनने तैयार थे। युधिष्ठिर बोल देगा अश्वत्थामा हतः तो मैं मान लूंगा। और जैसे ही कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा आपको बोलना है अश्वत्थामा हतः, आप बोलिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। कृष्ण ने पहले वो हाथी मारा, हाथी मार करके युधिष्ठिर से बोलता है बोलो। युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतः। इतना बोलते साथ ही कृष्ण ने अपना पंचांज जंग शंख फूंक दिया। उस आवाज में दूसरी आवाज दब गई, नरो वा कुंजरो वा। वो मनुष्य है कि हाथी, ये बात क्लियर हुए बिना जब युधिष्ठिर की आवाज द्रोणाचार्य के कान पर बैठी, वे अपना शस्त्र छोड़ करके बैठ गए और उसी समय उनकी गर्दन उड़ा दी गई। मृषानंदी रौद्र ध्यान से भी मौतें होती हैं, सब होता है दुनिया में। आप तय करना आपके परिवार का व्यक्ति जो मरा वो किस निमित्त से मरा। कोई भी व्यक्ति धर्म के निमित्त से अभी तक आपके परिवार में नहीं गया है दुनिया छोड़ करके। ऐसा एक भी व्यक्ति घर के अंदर नहीं है जिससे कहा हो कि व्रती बन करके समता भाव के साथ इसने संलेखना करी है। एक व्यक्ति नहीं मरा। दुनिया में कई बेटियां मरती हैं अनाचार के कारण। मरती हैं कि नहीं? मरती हैं। दिल्ली प्रसिद्ध है, 33, 35, 40 लोगों ने मिलकर के एक बच्ची का रेप किया। अनाचार के कारण एक बच्ची मर गई, एक महिला मर गई अतिचार के कारण। अतिचार कैसा लगा दिया? इतनी मेहनत कराई, इतनी मेहनत कराई, मेहनत करते करते बेचारी घुल करके वक्त से पहले माइंड डेड हो गया या फिर पैरालिसिस का अटैक आ गया, उसमें बच्ची मर गई। जितनी भी मौतें हैं वे सारी मौतों की कहानी हमारे यहाँ प्रतिक्रमण में लिखी है। प्रतिक्रमण में लिखा है कई लोग अनछना पानी पीने के कारण मर गए। नहीं मरे? मरे। क्या हुआ महाराज? पानी पिया, उस पानी में पता नहीं क्या था, क्या किसका जहर मिला था, कौन सा बैक्टीरिया था पानी के अंदर, पेट में पहुंचा। अब वो आंतों को लगातार काट रहा है और जैसे वो थोड़ा सा मुंह चलाता है वैसे ही पूरी आंतों में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, सांस बिल्कुल काली हो जाती है। आप सोचो कान का जो पर्दा है ना, इस कान के पर्दे में मिट्ठू से भी छोटा अगर एक कीड़ा अंदर चला जाए और कान के पर्दे में सिर्फ अपना एक पैर रखे, एक पैर, ऐसा झनझनाता है कुछ ना पूछो। उसी कारण कई बार लोगों के कान पक जाते हैं, बहने लगते हैं। कई लोगों की मौतें कान पकने के कारण भी हो गई। तुम्हारे घर के अंदर जो लोग जा रहे हैं, गए हैं, जाने वाले हैं, जाएंगे, आप अपने परिवार में तय करिए
कि इन सब चीज़ों के कारण हमारे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये आपकी बड़ी जवाबदारी है। आज दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं समझते। हमने कभी भी दया की, क्षमा की, अहिंसा की कीमत नहीं समझी। इसका परिणाम निकला हमारे घर में सबके साथ हिंसा होती रही। हर व्यक्ति एक दूसरे की हिंसा करता रहा और हिंसा ने हमारे पूरे घर के प्राण ले लिए। नहीं लिए? लिए महाराज। जो घर के अंदर तुम्हारे बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा कसाई के कारण हुआ है कि परिस्थिति के कारण? किसके कारण? कसाई के कारण हुआ ना। परिस्थिति के कारण तो बंटवारा नहीं हुआ तुम्हारे घर के अंदर। महाराज घर छोटा सा था, बहुत सारे लोग थे, रह नहीं पा रहे थे, तो 2 भैया वो वाले किराए के मकान में चले गए, 2 भैया वो वाले किराए के मकान में। परिस्थिति के कारण तो बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा हुआ तुम्हारा काय के कारण? कसाई के कारण। कसाई ने तुम्हारे घर की जान ली कि नहीं ली? और एक घर में 3 चूल्हे जलाओ, 3 चूल्हे जलाने पर सबके मजे हैं। किसके? कुत्तों के सबसे ज़्यादा मजे हैं। हर घर से 1 रोटी ज़्यादा फेंकेगी, सब्जी ज़्यादा फेंकेगी, 3 जगह काम वाली बाई काम करेगी, 3 जगह बर्तन मांजे जाएंगे, 3 जगह का मीटर लगेगा, 3 जगह के बिल आएंगे, 3 जगह का गैस सिलेंडर, 3 जगह के चूल्हे, 3 जगह की व्यवस्थाएं। छोटी सी कसाई ने घर का कितना लॉस किया किसी को पता नहीं, और अभी हो रहा है और आगे होगा। अगर आगे होने वाला है, ये प्रवचन आपके काम का है। जब कभी भी बंटवारा होता है, घर का आटा फालतू फेंकता है भैया। 1 किलो आटा लगता है 14 लोगों के बीच में। अब अलग अलग लगेगा तो हर घर से 1-1 रोटी फेंकेगी। 14 के बीच में 1 फेंकती थी। एक तवा चढ़ाया, पहली रोटी करड़ी बनी, उठा करके नीचे डाल दी, नीचे के ऊपर उसी के ऊपर रोटियां रखते चले गए। बढ़िया थापी बनी, पूरी खाई, लास्ट की रोटी उठा करके गैया को दे दी। अंतिम आज थोड़ी सी रोटी बची, चोकर समेटा पूरा बनाया, कुत्ते को खिला दी। अब आदमी, कुत्ता भी खुद है और गैया भी खुद है, ना पहली रोटी छोड़ता है ना अंतिम रोटी छोड़ता है। और घर के नुकसान ज़बरदस्त होते हैं। अब 3 जगह सब्जी आएगी, 3 जगह तेल आएगा, 3 जगह की कढ़ाइयाँ होंगी, 3 जगह के स्पॉट धीरे धीरे करके इंगेज होते चले जाएंगे। ये कसाई ने हम लोगों के परिवार की जान ली है। आचार्य वही तो बात कह रहे हैं। आचार्य धर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आचार्य धर्म करने के लिए कह रहे हैं कि तुम धर्म करोगे, घर के अंदर अहिंसा होगी, घर के अंदर सत्य होगा, घर के अंदर आचार होगा, घर के अंदर अपरिग्रह होगा, घर के अंदर ब्रह्मचर्य होगा। घर के अंदर ब्रह्मचर्य क्यों होगा? मौसी की लड़की से शादी हो गई, कैसे हो गई? घर के अंदर ब्रह्मचर्य की भाषा नहीं खींच पाए। सगे भाई बहनों ने शादी कर ली, घर के अंदर ब्रह्मचर्य की भाषा नहीं खींच पाए, हिंसा हो गई। घर के अंदर परिग्रह का त्याग करना सीखिए। पड़ोसी के लिए नहीं कह रहे हैं, परिवार वालों को तो खुला दीजिए। हाँ बेटा ये ले लो, नहीं बैंक में रखा है, हम किसी को ना देंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम मरते हैं तो मर जाएं, हमारे मरने के बाद भले तुम प्रॉपर्टी ले लेना, जिंदा रहते तो 1 रुपए नहीं देने वाले हम। घर के अंदर परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। घर के अंदर, बाहर नहीं, घर के अंदर। जो तुमको रोटी बना के खिला रही है उसके नाम पे भी तो कुछ कर दो। अरे हम ही तो हैं उसके, और क्या है, हमारे मरने के बाद सब उसी का है। जिंदा में है नहीं और मरेंगे तुम उसके बाद मरोगे, पहले वो मरेगी। इसका मतलब है जिंदगी भर उसको कुछ मिलना जाना नहीं है। घर में जितनी भी मौतें हो रही हैं वे सब इन सब चीज़ों के कारण हो रही हैं। कुआयतन की सेवा करने से हो रही हैं, कुदृष्टि से हो रही हैं, कुतप से हो रही हैं, अज्ञान से हो रही हैं, क्रोध से हो रही हैं, मान माया लोभ से हो रही हैं, बार बार खाने से हो रही हैं, हिंसक भोजन करने से हो रही हैं, लेशाओं के परिणाम बिगाड़ने से हो रही हैं, झूठ बोलने से मौत हो रही है। धर्म क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है इन सब का त्याग करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें मोक्ष जाना है, इसलिए कि तुम्हें इस धरती पर भी अगर अच्छे से जीना है तो तुम्हें दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, सहानुभूति, अनुकंपा, मार्दव, आर्जव, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ें जीवन का एक रूल बनानी पड़ेंगी। हम सोचते हैं ये धर्म मुक्तिगामी लोगों के लिए है। इस धरती पर भी अगर खूबसूरती के साथ रहना हो तो ये सारे धर्मों की आवश्यकता पड़ती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1 घंटे में आपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो अच्छा रखा होगा। सबसे पहली बात, अपनी और अपने परिवार की हिडन वैल्यू रखी है। दूसरी बात, आपने धर्म की ताकत समझी है। तीसरी बात, अपने परिवार में होने वाली मौतों के पीछे के रहस्य भी
आज आपने इस उद्बोधन में समझे हैं, आपने ये भी समझा है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे तरीके से धीरे धीरे हमारे परिवार की ऊर्जा ख़त्म कर रहा है। क्योंकि ज़िंदगी हमको अपनों के बीच में जीना है, जब तक जीना है तो घर के अंदर भी दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, सहानुभूति, उपगूहन, स्थितिकरण का माहौल बनाइए। सिर्फ धर्म पुण्य कमाने के लिए नहीं, संसार में रहने के लिए भी बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।